हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने पिछले लेक्चर में सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट विथ एग्जांपल स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे सबसेट, जो सेट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। यदि किसी सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। कोई सेट ए के सभी मेंबर सेट बी में लाई करता हो, that will be set A is the subset of B. For example, set A is equal to 1, 2 and set B is equal to 1, 2, 3, 4. A के all elements set B में present हैं, so A subset B. If at least one element of set A does not belongs to B, then A is not a subset of B. यदि कम से कम एक एलिमेंट भी सेट A का सेट B से बिलोंग नहीं करता हो, तब सेट A is not a subset of B. तो चलिए कुछ सबसेट के बारे में स्टडी करते हैं। प्रॉपर सबसेट, if A subset B and A does not is equal to B, then A is a proper subset of B. यदि सेट A सेट B का सबसेट हो एंड सेट A एंड सेट B इक्वल नहीं हो, then A is a proper subset of B. For example, set A is equal to A B and set B is equal to A B C, then A subset B. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। एंड नल सेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जिसे फाई से डिनोट करते हैं एवरी सेट का सबसेट होता है। बिकॉज नल सेट यानी एम्प्टी सेट, तो कोई सेट पहले एम्प्टी होता है, सो एवरी सेट का सबसेट होता है। नल सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। नल सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। एवरी सेट हैज एट लीस्ट टू सबसेट्स, एम्प्टी set or null set and the set itself. They are called improper subset. Every set के कम से कम दो सबसेट होते हैं, एक empty set जिसे null set भी कहते हैं and itself खुद का एक सेट। इन्हें improper subset कहा जाता है। For example, set A is equal to empty curly brackets and इसे 5 से भी डिनोट करते हैं and set B is equal to 1, 2, 3। तो हर सेट खुद का सबसेट होता है because B के all elements B में ही present होते हैं, so B subset B. And if A is a set with n elements, then it has a total of 2 the power n subset. यदि A एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल 2 the power n सबसेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेट A is equal to A B, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 the power n is equal to 4 होगा। तो इसमें 4 सबसेट होंगे। फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर A, थर्ड नंबर B एंड फोर्थ नंबर AB। आगे देखेंगे पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। जब हम एक सेट के ऑल सबसेट का सेट बनाते हैं उसे पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर ए सेट A is equal to 1, 2, then there will be 2 the power 2 is equal to 4 subsets of A as 5, second number 1, third number 2 and fourth number 1, 2. The power set of A will be, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 5, second number 1, third number 2, fourth number 1, 2, then close curly bracket. And another example, if A is equal to A, B, C, then power subset is equal to। अब आप सोचेंगे कि एक बार A B हो जाए एंड सेकेंड टाइम B A हो जाए, तो आपको मैंने पहले बताया डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होते एंड ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो यह होगा 5 A B C A B B C A C A B C। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? कंसिडर टू सेट A and B. If there is no element common between A and B, then they are said to be disjoint. टू सेट A and B है। यदि A and B में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, then they are said to be disjoint. तो disjoint कहते हैं एंड इसे फाई या empty curly bracket से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A is equal to A B C and B is equal to 1, 2, 3. So it is disjoint set because there is no common elements that will be disjoint set. एंड आगे देखेंगे equivalent set. If two set A and B
have a 1-to-1 corresponds between their elements, then A and B are said to be equivalent set. यदि टू सेट A एंड B के एलिमेंट्स के बीच एक से A corresponds हो तो A and B equivalent set कहलाते हैं. For example, consider two sets A is equal to A, B, C, D and set B is equal to 1, 2, 3, 4. Then A correspond 1, B correspond 2, C corresponds 3 and D corresponds 4. Since the elements of A and B have 1-to-1 corresponds, that is, number of elements in both the sets are equal, hence A and B are equivalent set. चूंकि A and B के एलिमेंट्स में एक से एक करस्पॉन्ड्स है, यानी दोनों सेट में एलिमेंट्स की नंबर इक्वल है, इसलिए A and B इक्विवेलेंट सेट है एंड इसे ऐसे डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर यूनिवर्सल सेट U दिया हो और A सबसेट U है तो A का कॉम्प्लीमेंट होगा वो सभी एलिमेंट जो U में तो है बट A में नहीं है, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A. कॉम्प्लीमेंट को ऐसे राइट करते हैं या ऐसे या फिर ऐसे. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट गिवन U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सेट A इक्वल टू 2, 4, 6. तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है एंड सेट A इक्वल टू 2, 4, 6. तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट राइट करते हैं एंड सेट A के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. A इक्वल टू 2, 4, 6. अब U में A के एलिमेंट्स रिमूव करते हैं 2, 4, 6. तो इसमें रिमेनिंग क्या हुआ? 1, 3, 5, 7, 8. तो फाइनल आंसर हुआ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 8. आगे स्टडी करेंगे वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या होता है? तो हम लोग डिफरेंट सेट्स के बारे में जान चुके हैं. यूनिवर्सल सेट या नॉर्मल जो सेट होता है उसको जान चुके हैं. तो जो रिलेशन होता है डिफरेंट सेट A एंड सेट B, सेट Y, उसको हम डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसी डायग्राम के फॉर्म को हम वेन डायग्राम कहते हैं. मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स आर नोन एज वेन डायग्राम. सेट्स के बीच मोस्ट रिलेशनशिप संबंधों को डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिन्हें वेन डायग्राम के रूप में जानते हैं. वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जोहान वेन. अब ये वेन डायग्राम होता क्या है? इसका नाम वेन डायग्राम क्यों पड़ा? एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जोहान वेन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम वेन डायग्राम पड़ा. और इस डायग्राम में क्या होता है? जनरली रेक्टेंगल्स होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स होते हैं एंड सर्कल्स. ये सब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एंड ये सेट A है, सेट B है एंड सेट C है. इस तरह जो डिफरेंट सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट का सबसेट होते हैं, इसको इस तरह डायग्राम में शो करते हैं. और आप देखेंगे क्वेश्चन के डायग्राम से अगर उसके जो सेट हैं उसको अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले तो केवल हम देख के ही उसका आंसर तुरंत बता सकते हैं. तो ये वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 is the universal set of which set A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 is a subset. इसको अगर हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले लेंगे यूनिवर्सल सेट. इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? पूरे 1 से लेकर 12 तक. इसमें एक सबसेट है A और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो सेट A के एलिमेंट्स का एक सेट बनाते हैं जिसमें सेट A के एलिमेंट्स पुट करते हैं एंड और सब एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में विदाउट सेट A में राइट करते हैं. तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट ऑफ सेट.